हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था। कंप्लीट क्वेश्चन आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एक मैट्रिक्स देगा, उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आप निकालिए। ठीक। सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, पहले आइगन वैल्यूज निकालना है। तो आइगन वैल्यूज के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मैं फिर से बोलूंगा, जो मैंने ट्रिक भी बताए थे ना, थर्ड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालने का, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का ट्रिक जो बताया था, उसको तभी यूज करेंगे जब एमसीक्यू हो या वेरी शॉर्ट आंसर हो। लेकिन अगर आपका शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में है तो पूरा डिटेल में आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक, यही से स्टार्ट करते हैं। द characteristic equation of matrix A is, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A माइनस लेमडा I3 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए फटाफट डिटर्मिनेंट बनाइए। अब यहां से आपको आदत, अब प्रैक्टिस हो गया होगा, ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेमडा इंटू I3, तो यहाँ से लेमडा सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 1 माइनस लेमडा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 0, फिर 0 2 माइनस लेमडा और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 3 माइनस लेमडा दिस इज इक्वल टू 0। अब प्रैक्टिस में आ गए होंगे, यहाँ से स्टार्ट करिए, 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो एक्सपेंड कर दीजिए अबाउट R1। सो एक्सपेंडिंग अबाउट R1, क्या अबाउट R1 के अबाउट आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, दिस ब्रैकेट में इसको ब्लॉक करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, यही आएगा ना। देखिए इसको ब्लॉक किया, दिस माइनस 0, तो इतना ही आ गया। फिर अब आते हैं ये प्लस, फिर माइनस, -1, इसको ब्लॉक करेंगे ये और ये, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 और प्लस, हालांकि ये 0 है तो 0 ही रह गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी, लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 3, ये मेरी आइगन वैल्यूज आ गई। ठीक है, आइगन वैल्यूज आपने निकाल लिया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू। ठीक है ना। अब चलिए, अब हमें आइगन वेक्टर्स निकालना है। अब यहां पे मैं आऊंगा, वी हैव, ये मैंने बोला था ना, a माइनस लेमडा I3 और यहाँ पे x दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 मैट्रिक्स है, वेयर मैं x को जो ले रहा हूं ना, आइगन वेक्टर यही से आएगा, x1 x2 x3। अब मैं यही से निकालूंगा एक एक आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो यहां पे मैं निकालता हूं आइगन वेक्टर, शॉर्ट में आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1। चलिए इसके करेस्पॉन्डिंग मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, याद रखिए, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 रखूंगा। अब ये डायरेक्ट कैलकुलेट करना आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो क्या होगा, मैट्रिक्स, मेरी एक्चुअल मैट्रिक्स जो है यहाँ पे है, ठीक है ना, ये देखिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस यहाँ से, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे। सो वी हैव, पहले लिख लीजिए, वी हैव a माइनस लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे I3, ठीक है ना, दिस x इक्वल टू 0 वेक्टर। बस अब a में से I3 सेपरेट करना है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो दिस विल बी 0। और फिर फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा, इसके अलावा 1 और 0, इसको एज इट इज लिख लीजिए, तो 1 एंड 0। सेकेंड रो क्या है, 0 2 2 है, तो 0 और 2 में से ये 1 जाएगा, तो 1 और 2।
फिर उसी तरीके से क्या है 0 0 3, तो 0 0 2 आ जाएगा, 0 0 2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को आप इवेलुएट कर रहे हैं तो ये आएगा। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, x1 x2 और x3, प्लीज चेक करिएगा, एंड दिस विल बिकम इधर नल मैट्रिक्स। ठीक, अब यहां से ये मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। सो अब मैं आता हूं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, कोफिशिएंट। मैं क्या करना चाहता हूं, ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आ गया, इसका सलूशन निकालना है, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको रैंक निकालूंगा। रैंक निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलना है। तो 0 1 0 0 1 2 0 0 2। ये देखिए लकली ये मेरा क्या इक्विवेलेंट फॉर्म में है, प्लीज चेक करिएगा। तो देखिए क्या ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है, तो देखिए यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 zeros आनी चाहिए थी ना, तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा करूंगा, वो किसके हेल्प से करेंगे, R1 के हेल्प से। तो R2 को चेंज कर दीजिए, R2 माइनस R1। तो ये मेरी मैट्रिक्स आ जाएगी क्या, 0 1 0 0 0 2। और अभी फिलहाल इसको रखिए। क्या अगेन ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है, नहीं, 1 0 2 zeros, तो यहाँ पे 3 zeros चाहिए। अब 3 zeros आ जाएंगे कैसे, R2 के हेल्प से। तो R3 को चेंज कर दीजिए, R3 माइनस R2, प्लीज चेक करिएगा। तो R3 माइनस R2 जैसे आपने किया, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 0 0 2 एंड 0 0 0। अब देखिए इक्विवेलेंट फॉर्म में हो गया। सो यहां से क्या आया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक, ठीक है ना। ये बी मैट्रिक्स क्या मैं लिख रहा हूं, ये जो बी मैट्रिक्स है मेरी, वो एग्जैक्टली क्या है, ये वाली मैट्रिक्स A माइनस I3, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ना। सो रैंक ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2, विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स, कितने अननोन्स है सिस्टम में, क्या कितने हैं, 3 ना, x1 x2 और x3, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, ये हो गया। तो यहां से क्या हुआ, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, एंड दिस विल इंप्लाई n माइनस रो, n मेरा 3 है, -2 1 फ्री वेरिएबल्स। फ्री वेरिएबल्स, इतने वेरिएबल्स फ्री हो गए। तो यहां से क्या लिखेंगे, गिवन सिस्टम इन रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म, पहले यही तरीका होगा, यहां से लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए आराम से, यहां से मेरा आ जाएगा x1 इक्वल टू, डायरेक्ट देखिए रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो यहां से मेरा आ जाएगा x1 इक्वल टू, x1 नहीं, अगर ये लिखेंगे x2 होगा ना, x2 इक्वल टू 0, और यहां से क्या आ जाएगा, x3 इक्वल टू 0। तो ये देखिए दोनों 0 0 आ गए। एक वेरिएबल फ्री चूज करना, देखिए 1 वेरिएबल फ्री चूज करना है यहाँ पे। ये 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई, तो एक वेरिएबल मेरा पहला वाला बच रहा है, x1 को फ्री लेंगे। सो लेट x1 बी फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल, फ्री वेरिएबल मतलब मैं इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूं। तो x1 को मैंने असाइन कर दिया 1, अपने से 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, कुछ भी नॉन जीरो वैल्यूज दे दीजिए, ताकि मेरा जो आइगन वेक्टर है ना वो नॉन जीरो आ जाए। सो आइगन वेक्टर corresponding to lambda इक्वल टू 1 इज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, x1 की वैल्यू 1 असाइन किया, x2 x3 0, ये देखिए नॉन जीरो वेक्टर आ गया। अब दो और आइगन वैल्यूज हमने निकाला था, लेमडा इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आप निकाल लीजिए। तो यहां पे भी लिखिए आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे फॉर जरूर लिख लीजिए, फॉर करेस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 2। अगेन सेम, a माइनस लेमडा I3 इक्वल टू 0, यही है ना। इसी में अब लेमडा इक्वल टू 2 रखेंगे। ध्यान रखिए मेरी मैट्रिक्स जो है, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया था उसको एक बार ऑब्जर्व करिए। तो मैट्रिक्स मेरी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है 1 1 0 0 2 2 0 0 3, ये मैंने मैट्रिक्स लिया था। देखिए एक्चुअल क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स है मेरी ये,
ठीक है ना, ये मेरी ए है। ठीक, अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आप 2 रख के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं सीधे लिखता हूँ a माइनस 2i3 और यहाँ पे x ना, x को मैं लिख दिया x1 x2 x3, या अगले स्टेप में लिख लेंगे, अभी आप कैपिटल X ही रखें। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल X, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ये क्या आएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसी में से 2i3, तो 1 में से 2 सेपरेट होगा, -1 1 0 0, और यहाँ से 2 में से 2 सेपरेट करेंगे 0 2, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे 0 0 1, समझा पाया कि नहीं? ठीक है ना, इसी में से माइनस कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा। ठीक है ना, और यही सब्ट्रैक्ट करके ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आएगा कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। जब ये आ गया तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x1 x2 x3 एंड दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0। ठीक, अब यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन बनेगा। यहाँ से इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लीजिए, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मैं नोटेशन बी यूज कर रहा हूँ तो बी ही लिखता हूँ। यहाँ पे क्या आया, -1 1 0 0 0 2 0 0 1। ठीक है ना, ये है। अब मुझे इसका रैंक निकालना है और यहां से देखना है कि कितने फ्री वेरिएबल्स होते हैं, या फिर इवन इसके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, लेमडा इक्वल टू 2। तो एग्जिस्ट कब करेगा, जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, मतलब इसका रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन से छोटा होगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, क्या ये मेरी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में है? कोई जीरो नहीं, कोई, ठीक है, 2 जीरोस, यहाँ पे 3 जीरोस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, R3 को चेंज कर दूंगा, R3 माइनस 1/2 R2। तो ये मेरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, -1 1 0 0 0 2, और जैसे ही इसको 2 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया। और इक्विवेलेंट फॉर्म में आया तो यहाँ से रैंक कितना आ रहा है, तो रैंक ऑफ बी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, दिस इज 2 विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। सो यहां से देखिए कितने फ्री वेरिएबल्स होंगे, n माइनस रो, मतलब 3 माइनस 2, 1 फ्री वेरिएबल होगा। एक ही वेरिएबल मेरा क्या हो रहा है, फ्री वेरिएबल। तो वो कैसे लिखेंगे, तो गिवन सिस्टम इन रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यही से देखिए, यही से निकालते हैं, -x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू 0, और यहां से ध्यान दीजिएगा 2x3 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से तो x3 की वैल्यू 0 आ गई। अब ध्यान दीजिए, फ्री वेरिएबल एक लेना है, तो यहां पे किसी एक को आप ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि x1 को आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो x1 को मैंने क्या किया, फ्री वेरिएबल चूज कर लिया। ठीक है, तो चलिए लेट, अभी मैं x2 को लिया करता था, अब मैं x1 को ले लेता हूं। सो लेट x1 बी फ्री वेरिएबल, फ्री वेरिएबल, फ्री वेरिएबल मतलब मैं कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूं। तो x1 की वैल्यू आपने एज्यूम कर लिया, फॉर एग्जांपल -1 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, मैंने 1 ले लिया। ठीक है ना, जैसे ही 1 लिया तो यहां से x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, 1 लेंगे तो ये -1, इधर जाके ये हो जाएगा 1। प्लीज चेक करिएगा। सो मेरा आइगन वेक्टर क्या आ गया, सो दिस विल इंप्लाई आइगन वेक्टर corresponding to lambda इक्वल टू 2 इज क्या है, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 0। ये आ गया। अब हम आते हैं आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू lambda इक्वल टू 3। सो नाउ आइगन वेक्टर, सॉरी, सो आइगन, फॉर लिखिए, फॉर आइगन वेक्टर, फॉर आइगन वेक्टर corresponding to lambda equal to 3।
ना, इसके लिए मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। अगेन सेम, a माइनस लेमडा i3 मतलब 3i3, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां से अब ये कैलकुलेट करेंगे। मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है 1 1 0 0 2 2 0 0 3, ये मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी। अब यहाँ पे -3i3 करेंगे तो ये भी देख चेक कर लीजिए, ये भी चेक कर लीजिए फटाफट। तो क्या होगा, यहाँ से कैलकुलेट करिए, ये मैट्रिक्स मेरी क्या बनेगी। 3i3 करेंगे मतलब यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 आएगा। ये एज इट इज छोड़िए, यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 2, और यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्ट 0 0 0, और यहाँ से आप देखेंगे x1 x2 x3 और दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन बनेगा। यहां से कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप लिख लीजिए, ठीक है ना। सो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, सो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बी क्या हो गया यहाँ पे -2 1 0 0 -1 2 0 0 0। ये डायरेक्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में है फ्रेंड्स, देखिए कोई जीरो नहीं, 1 0 और यहाँ पे 3 जीरोस, कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट फॉर्म में है। इक्विवेलेंट फॉर्म में है तो यहाँ से मेरा रैंक क्या आ रहा है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। रैंक ऑफ बी कितना आ रहा है, 2, ठीक है ना, 2 आ गया, विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स 3 ना, आप लिख दीजिए नंबर ऑफ अननोन। ठीक, हर एक केस में देखिए रैंक मेरा अभी फिलहाल जितने भी आ रहे थे रैंक 2 ही आ रहा था। सो यहां से क्या हो जाएगा, कितने फ्री वेरिएबल चूज करेंगे, अगेन एक ही चूज करेंगे, n माइनस रो मतलब 1 फ्री वेरिएबल। अब चलिए, गिवन सिस्टम इन रिड्यूस्ड फॉर्म, गिवन सिस्टम इन रिड्यूस्ड फॉर्म ना, रिड्यूस्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां से देखिए -2x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू 0, और यहां से -x2 प्लस 2x3 दिस इज इक्वल टू 0। बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया। यहां से आप किसी भी एक को अगर फ्री वेरिएबल चूज कर लेंगे तो वहां से वैल्यूज आपकी अपने आप आ जाती है। मैं यही से स्टार्ट करता हूं, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सो मैंने फ्री वेरिएबल किसी एक को लेना है, सो लेट x1 इक्वल टू 1 फ्री वेरिएबल। जब x1 को 1 लिया तो x2 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 2, और x2 की वैल्यू 2 आई तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ गया। सो बस, सो आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3 इज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 1। ये भी अब आपका ये आंसर हो गया। तो मैंने एक इजी एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि कैसे आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। सो 2 बैक टू बैक एग्जांपल्स हमने किए आइगन वेक्टर्स पे, और इसके पहले 2 बैक टू बैक एग्जांपल्स किए थे आइगन वैल्यूज के लिए। इतने क्वेश्चन एज अ टीचर आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब एक मोटिवेट करने के लिए सफिशिएंट है, प्रोसेस समझाने के लिए सफिशिएंट है। सो आई होप द होल प्रोसेस in this video would have been reached to you. Now, if you got the process, please like the video and share with your friends. Also, don't forget to drop a comment in comment section. If you are new to the channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. अब इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया, जहां से ऑलमोस्ट the question has been asked in almost each and every exam, that is the Cayley-Hamilton theorem. Okay, so Cayley-Hamilton theorem पे हम जाने से पहले आइगन वैल्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा मतलब उनको हम नेक्स्ट वीडियो में, छोटी वीडियो होगी, बस प्रॉपर्टीज कुछ है, बस मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे कैली-हैमिल्टन थ्योरम। कैली-हैमिल्टन थ्योरम बेसिकली आपका बीएससी या बीटेक लेवल जो होम एग्जाम्स होते हैं, कैली-हैमिल्टन थ्योरम आपसे बोलता है कि वेरीफाई करो और उसके यूज करके, कैली-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो
वो पोर्शन जो है हम आगे करेंगे। पहले तो अगली वीडियो में मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आइगन वैल्यूज़ के, उसको मैं बता देता हूँ ताकि आपके लिए अगर जैम वगैरह का टारगेट हो तो कुछ हेल्प मिल सके। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस how to find the eigenvalues and eigenvectors. Hopefully my effort would have been reached to you. अब इसके बाद मैं सीधे आगे बढ़ जाऊंगा प्रॉपर्टीज एंड दिस केली हैमिल्टन थ्योरम। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मैं एक बार समराइज करता हूं। कोई मैट्रिक्स देगा, क्वेश्चन देगा, इसी तरीके से देगा। आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, वहां से आइगन वैल्यूज निकाल लेना है। आइगन वैल्यूज निकालने के बाद ये इक्वेशन याद करना है मेन वाला, निकाल के यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालिए और देखिए कि क्या ट्रिवियल सोल्यूशन आता है या नॉन ट्रिवियल। अगर ट्रिवियल आ गया तो उस केस में आप लिखेंगे कि कोई आइगन वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा तो आप इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। और आपको मैं बोलता हूं कि जब भी क्वेश्चन में आएगा ना, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही आएंगे। क्यों? क्योंकि आइगन वेक्टर पूछ रहा है ना आपसे। चलिए, तो अब इसके साथ मैं अब ये वीडियो फिनिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी आइगन वैल्यूज के, उसको लिख के कैली हैमिल्टन थ्योरम वी विल स्टार्ट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।